आप सबको जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीष दें और जीवित परमेश्वर के पवित्र सामर्थी नाम से प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग बाइबल के विषय में देखेंगे। बाइबल जो 66 किताबों का एक संग्रह है और ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जब ये वचन पढ़ा जाता है तो परमेश्वर अपना कार्य करता है लोगों के जीवन के अंदर। बाइबल परमेश्वर का वचन है। मेरा एक सवाल है, ये क्यों लिखा गया? परमेश्वर का वचन क्यों लिखा गया? हम जब वचन को पढ़ते हैं तो दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 वचन में हम पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन इसलिए लिखा गया है परमेश्वर के लोगों कि हर एक व्यक्ति जो सिद्ध हो जाए, भले काम करे, भले काम करने के लिए वो तत्पर हो जाए, सिद्ध बने। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं। हमें सिद्ध करने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है और ये सुधारने के लिए है हमें, और हमारे जीवन के अंदर कमियों को ये वचन दूर करने के लिए है। जैसे कि हम स्वर्गीय पिता की संतान है और स्वर्गीय पिता चाहते हैं उनकी जो संतान है वो उनकी इच्छा पर चले। जैसे हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात माने, हमारे बच्चे हमारे बताए मार्ग पर चलें, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है। और इस वचन की जो घटनाएं हैं वो संसार के अंदर होती आई हैं। ये वचन एक जीवित परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और इसकी सारी घटनाएं संसार के अंदर होती हुई आई हैं। इसलिए लिखा है यहाँ पर, जिस संसार को हम देखते हैं वह परमेश्वर का बनाया हुआ है। जिस संसार को हम देखते हैं, ये कायनात, इतनी बड़ी दुनिया, ये सब परमेश्वर की बनाई हुई है और बिना उसकी ये दुनिया नहीं बन सकती। ये सिर्फ परमेश्वर का हस्तकला है, परमेश्वर रचने वाला है और परमेश्वर ने इसको बनाया है। हम अगर देखें तो ये परमेश्वर ने बनाई है और 6 दिन लगातार परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब, और उसमें लिखा गया है उसके 2 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ही है जो संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला है। हम देखते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें 6 दिन उसने हमें आज्ञा दी है कि अपना काम काज करें और 7वां दिन हम परमेश्वर की महिमा करें, संगति करें, हम उसकी तारीफ़ करें। जीवित परमेश्वर के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, परमेश्वर की आप भी संतान हैं। और हम देखते हैं सबसे बड़ी बात, 7वां दिन विश्राम दिन होता है, 7वां दिन सरकारी छुट्टी होती है। ये सारे संसार का बनाने वाला परमेश्वर है और एक ये बाइबल की बहुत बड़ी सच्चाई है। इसके साथ हम एक और सच्चाई को देखते हैं परमेश्वर की। जब हम देखते हैं संसार के अंदर बहुत सारी भाषाएँ हैं और इतनी सारी भाषाएँ कहाँ से आ गई? कोई अरबी बोलता है तो कोई इंग्लिश बोलता है, कोई संस्कृत है तो कोई हिंदी है। तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं कहाँ से आई? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि इतनी भाषाएं कहाँ से आई। लिखा है, आप पढ़ेंगे मेरे साथ, उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय और उसके 6 से 9 वचन तक। यहाँ पर लिखा है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली
को समझ ना सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब मनुष्य मीनार को बना रहा था, गुम्बज को बना रहा था, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सब एक ही दल के थे, एक ही भाषा बोलते थे। और प्रभु ने देखा कि ये सारी पृथ्वी और फैल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और जब ऐसा देखा तो वो फैल नहीं रहे थे, तो परमेश्वर ने उनकी भाषा के अंदर गड़बड़ी डाल दी। और इसलिए हम देख सकते हैं सारे विश्व के अंदर, सारे देश, सारे संसार के अंदर 2792 भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी सारी भाषाओं का निर्माता केवल परमेश्वर है। हम देखते हैं हमारे भारत देश के ही अंदर 1652 भाषाएं बोली जाती हैं और इन सारी भाषाओं का बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। ये परमेश्वर की सच्चाई है। बाइबल परमेश्वर का वचन है और उसकी कल्पना को हम देख सकते हैं, जो उसने किया वो इस संसार के अंदर है। भाषाओं में गड़बड़ी इसलिए आई जब मनुष्य घमंडी हुए, परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हुए, तब भाषाओं में गड़बड़ी आई। जब जब मनुष्य जाति पर विपत्तियाँ आती हैं, जब जब परमेश्वर के वो खिलाफ चलते हैं। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसे बाइबल में ही लिखा गया है। जब पानी बरसता है तो हम धनुष को देखते हैं। वह एक चिन्ह है, वह एक चिन्ह है परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ, एक वाचा है मानव जाति के साथ बांधी हुई। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय उसके 12 से 14 वचन में इस बात को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ये एक चिन्ह है। जब हम बरसात देखते हैं, बरसात होती है तो कई रंग का एक तीर कमान जैसा एक धनुष के तरीके से एक निशान होता है जो बनता है, जो सिर्फ बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर बताया गया है। और ये बाइबल की सच्चाई है कि इस सारे जगत का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, उसने सारी सृष्टि को बनाया है। बाइबल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसकी घटनाएं जो उसने लिखवाई हैं वो घटनाएं आज भी होती हैं और इसमें परमेश्वर की इच्छा को लिखा गया है कि मानव जाति के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। और जो कोई मनुष्य, चाहे वह किसी धर्म, जाति, मजहब, समुदाय या किसी भाषा का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, केवल वह विश्वास करे और जीवित परमेश्वर की आज्ञा माने, वह परमेश्वर की उपस्थिति को वह महसूस कर सकेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। परमेश्वर आशीष के योग्य परमेश्वर है और वो आप सबको आशीष दे सकता है। ये बाइबल की सच्चाई है और आप भी पढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।